ड्रामा सीरियल मंजरी की आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या सच में अब जो मंजली है वो अरसल और जैनी की जिंदगी में आने वाली है वापिस? क्या वो गजल से तलाक लेने के बाद अब आ जाएगी अरसल के पास और जैनी चली जाएगी गजल के पास? क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखोगे कि यहाँ पर जो मंजली है वो तलाक लेकर घर आ चुकी है और अपनी माँ के घर रहना शुरू हो चुकी है और उसने उससे तलाक का मुतालबा सिर्फ और सिर्फ अरसल की वजह से किया है, क्योंकि वो जैनी और अरसल को एक साथ खुश नहीं देख सकती। तो ये भी आप लोगों ने देखा कि अब अरसल और जैनी के दरमियान भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होनी शुरू हो चुकी है। तो जैसे ही खाने के टेबल पर जैनी और अरसल मौजूद होंगे तो वहां पर अरसल की माँ, जो कि जैनी के शुरू से ही खिलाफ है, क्योंकि उसे तो सिर्फ मंजली पसंद थी और मंजली को ही उसने अपनी बहू बनाना था, तो वो कभी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती और जली कटी सुनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती। तो वहां पर वो कहती है आजकल की औरतें कैसी हैं जिनको ये एहसास ही नहीं है कि घर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। आजकल तो इनके मजाज ही नहीं मिलते और ना ही ये घर की जिम्मेदारियां उठाती हैं। पता ही नहीं चलता कब ऑफिस से आती हैं और कब अपने कमरे में चली जाती हैं। तो इसके बाद आप लोग देखोगे कि जो अरसल की माँ है वो जैनी के घर जाएगी और जैसे ही वो वहां पर उनके घर जाएगी तो वहां पर मंजली को मौका मिल जाएगा उनको भड़काने का। तो तभी वो उनको देखकर ये कहेगी कि हाय, जैनी को तो एहसास ही नहीं है घर की जिम्मेदारियों का। कुछ बहुएं ऐसी भी होती हैं, उन्हें सिर्फ ऑफिस की ही परवाह होती है, वो घर में आकर राजी ही नहीं रहना चाहती। तो यहाँ पर जो अरसल की माँ है वो इस वक्त सब कुछ देख रही होगी, तो तभी वो तो पहले ही जैनी के खिलाफ है, तो ये सारी बातें सुनकर उसका और दिमाग बढ़ जाएगा। तो दूसरी ही तरफ आप लोग देखोगे कि जो जैनी की माँ है वो उससे सवाल करेगी, क्या अब भी तुम जैनी से इस तरह इख्तिलाफ रखती हो, इस तरह जैनी के खिलाफ बातें कर सकती हो? तो वहां पर वो कहेगी कि क्यों ना मैं उससे इख्तिलाफ रखूं, आप मेरी खाला का हाल तो देखिए, सारी जिम्मेदारी इसके कंधों पर आ गई है और वो घर की जिम्मेदारियों से आजाद हो चुकी है। तो दूसरी ही तरफ आप लोग देखोगे कि जैसे ही जैनी और अरसल ऑफिस में काम कर रहे होंगे तो वहां पर जो अरसल है वो किसी काम से जैनी के रूम में आएगा। जैसे ही वो जैनी के रूम में आएगा तो वहां पर जैनी उसे ये कह देगी कि मर्द कितने बेवफा होते हैं, धोखेबाज होते हैं, कितनी आसानी से वो औरत को तलाक देकर साइड पर हो जाते हैं। तो वहां पर अब जो अरसल है वो कहेगा कि मर्द हमेशा बेवफा नहीं होते और मर्द हमेशा कुछ भी जानबूझकर नहीं करते, बल्कि कुछ औरतें मजबूर कर देती हैं, तो इसीलिए मर्द को ये सब कुछ करना पड़ता है। यानी अरसल का इशारा जैनी की तरफ होता है और यही कि इस तरह मिसअंडरस्टैंडिंग के जरिए ही दो इंसान अलग हो जाते हैं। अब मुझे यहाँ पर यही लगता है कि आने वाली एपिसोड्स में बहुत जल्द आप लोग देखोगे कि जो मंजली है वो तलाक लेकर अरसल से शादी कर लेगी और जो जैनी है वो बाद में गजल के पास जाएगी। कुछ इस तरह की स्टोरी हमें इसमें देखने को मिल सकती है और तभी इस ड्रामे का लास्ट होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स।